Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I am a chairman of cardiology department in Ojas Hospital पंचकुला। और पहले भी हम आपके साथ काफ़ी केसेस जो हैं हमारे यहाँ पे जो है वो शेयर करते रहते हैं। और अब हम आज आपको एक केस दिखाने वाले हैं। 83 इयर्स जेंटलमैन जिनका कि आज से 15 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी। और आमतौर पे बाईपास के 10 या 12 साल के बाद कोई ना कोई ग्राफ्ट्स ओक्लूड हो जाते हैं, उनकी डीजनरेशन हो जाती है ग्राफ्ट्स की। खास करके जो ग्राफ्ट्स टांगों से लिए जाते हैं, वीनस ग्राफ्ट जो होते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं उनको पिछले 10 दिनों से डेली छाती में दर्द हो रहा था और मिडनाइट में भी होने लग पड़ा था कुछ दिनों से। और उनको रात को बैठ के काटनी पड़ रही थी, सॉर्बिट्रेट भी लेनी पड़ रही थी। तो वो हमारे पुराने फॉलोअप पेशेंट ही हैं। तो वो हमारे पास आए कि भाई मेरा ये एंजाइना जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आमतौर पे धारणा ये होती है कि अब तो बाईपास हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरा 83 इयर्स में यूजुअली थोड़ी सी रिलक्टेंस रहती है लोगों के अंदर कि 83 इयर्स तो बहुत ज़्यादा उम्र है जी, इस पर एंजियोग्राफी नहीं हो सकती या स्टेंट नहीं पड़ सकते। तो ऐसा मानना गलत है। हमारे हॉस्पिटल में हमने पिछले 3 साल में कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा 80 साल के जो पेशेंट्स हैं उनका सक्सेसफुली इलाज करके उनको घर भेजा है और वो ठीक कर रहे हैं पेशेंट। वन पेशेंट वी लॉस्ट बट आउट ऑफ देम रेस्ट ऑल आर डूइंग प्रेटी गुड। तो ये जो पेशेंट हैं वो हमारे पास आए तो हमने उनकी एंजियोग्राफी करके देखा कि उनके 3 ग्राफ्ट लगे हुए थे, जिसमें कि एक ग्राफ्ट जो है वो बंद हो गया था। और जो ग्राफ्ट जिस आर्टरी में लगा हुआ था उसमें अब ब्लॉकेज जो है वो 90% और 85% एक आर्टरी में था। पर क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी थी और एज भी ज़्यादा थी तो उनकी आर्टरीज़ में कैल्शियम बहुत ज़्यादा था। जो एज रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें कैल्शियम जो है वो एक तरह की रुकावट पैदा कर सकता है एक अच्छी एंजियोप्लास्टी करने में। लेकिन जैसे कि साइंस की तरक्की होती रहती है तो इसमें भी काफ़ी अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि इस कैल्शियम को हम कैसे ब्रेक करें। क्योंकि अगर हम कैल्शियम को ब्रेक करके स्टेंट लगाएंगे तो ये जो स्टेंट्स हैं वो बंद नहीं होंगे और वो बढ़िया ही चलते रहेंगे, क्योंकि उनकी स्टेंट एक्सपेंशन जो है वो एडिक्वेट होगी और उनमें किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं आएगी और वो स्टेंट्स चलते रहेंगे। तो ये पेशेंट का एक कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी का एक केस था जिसको हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। दिस इज़ द एंजियोग्राफी एंड ये जो ब्लॉकेज है ये क्रिटिकल ब्लॉकेज है 90% और 90% और ये 80% है। और पेशेंट का कैल्शियम यहाँ भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और ये थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज यहाँ बेंड जो है वो काफ़ी एक्यूट बेंड है। सो इन सच पेशेंट्स समटाइम स्टेंट जो है वो क्रॉस नहीं करता है, बलून नहीं करता है। यहाँ कैल्शियम देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा ये काला काला जमा हुआ। ये जो है वो ग्राफ्ट इसका पेशेंट का बंद हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ ग्राफ्ट का मुंह है, आगे ग्राफ्ट जो है यहाँ से जहाँ जाता है वो बंद हो चुका है। ये जो ग्राफ्ट है वो ठीक चल रहा है। सो हमने एक तार डाली और एक बलून कर रहे हैं इसको। अगर आप देखें ध्यान से तो ये नॉर्मल बलून जो है वो खुल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारा कैल्शियम है। यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। सो ऐसे पेशेंट में हमें पता लग गया कि ये 26 एटमॉस्फेयर पे भी इट इज़ नॉट गिविंग वे। सो हमने फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी और हमने इसमें IVL बलून जो है वो लगा के उसको ब्रेक करने की। जो IVL क्या टेक्निक है, IVL एक लेटेस्ट टेक्निक है फॉर हार्ट, पर है ये पुरानी टेक्निक। आपने सुना होगा कि जो गुर्दे के पथरी होती थी उसको वो लिथोट्रिप्सी से तोड़ के बाहर निकालते थे यूरोलॉजिस्ट। तो अब सिमिलर जो टेक्नोलॉजी है वो हार्ट में भी आ चुकी है। एक छोटा बलून होता है, उसके ऊपर ये लिथोट्रिप्सी के जो क्रिस्टल लगे होते हैं, वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स जाती हैं हार्ट के अंदर, वो हार्ट के अंदर ही हम लगाते हैं। वहाँ से उसका जो कैल्शियम को क्रैक आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये सेफ़ है, रोटा अब्लेशन से बेटर है, सेफ़ है। लेकिन इसकी एक ही है कि इसके अंदर थोड़ा कोई बलून जाना चाहिए, क्योंकि रोटा अब्लेशन वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई बलून ही ना जाए।
तो वहाँ स्टार्टिंग से रोटाब्लेशन होता है। तो जो लिथोट्रिप्सी का बलून है उसमें मिनिमम 2.5 मिलीमीटर का डायमीटर होना चाहिए और वो बलून जाके उसको क्रैक कर देता है। उसके बाद आप नॉर्मल बलूनिंग करें और फिर नॉर्मल स्टेंट को एक्सपेंड करें, उससे एक्सपेंशन ठीक हो जाएगी। और इससे बेनिफिट थोड़ा सा रोटाब्लेशन से ये होता है कि इससे परफोरेशन के चांसेस जो होते हैं या नो रिफ्लो के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू रोटाब्लेशन। हमारे सेंटर में हम रोटाब्लेशन भी करते हैं और IVL भी करते हैं हार्ड कैल्सिफाइड लीजन के लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना डिफरेंस पड़ा और कैसे हमने ये केस किया। क्योंकि जो IVL का बलून होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल बलून से थिक होता है तो उसका प्रोफाइल ज़्यादा होता है, तो हमें पहले ही पता लग गया कि ये बेंड बड़ा एक्यूट है और कैल्शियम है तो बलून यहाँ से जाएगा नहीं। तो उसके लिए हमने एक और टेक्नोलॉजी इसमें लगाई, वो थी मदर एंड चाइल्ड कैथेटर। दैट इज़ बेसिकली ये जो कैथेटर आप देख रहे हैं, ये जो जा रहा है, ये एक और कैथेटर है, इसको हमने स्लाइड किया अंदर, ये देख रहे हैं आप, ये एक मदर एंड चाइल्ड। सो ये कैथेटर एक और आ गया जिससे हमने इस बेंड को नेगोशिएट कर लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर ये बलून लगा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये पहले 10 साइकिल्स दिए और ये देखिए बलून चला गया IVL का। उसके बाद फिर हमने इनको 10 साइकिल्स की एक थेरेपी होती है, एक बलून में 80 साइकिल्स तक दे सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, अगर जो हमने एक शॉट लिया है, अब देखें कि आफ्टर बलूनिंग लुक एट द फ्रैक्चर्स हियर एंड लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ होल आर्टरी। सो इन सच पेशेंट्स it is amazing result in these patients. So after removing this, we took a shot here and you can see beautiful flow and breakage of the calcium. After that, optimize the result with the bigger balloon. उसके बाद आगे भी बलूनिंग करी और उसके बाद इस ऐसी टॉर्चुअस आर्टरीज में स्टेंट देखिए कितनी आराम से जा रहा है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी यूज़ करी है ताकि पेशेंट ओल्ड भी हैं, 83 ईयर्स के हैं, उनका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, वो ज़्यादा लेट भी नहीं ज़्यादा लंबे पाएंगे क्योंकि वो ओल्ड एज है। और ये गाइड लाइनर कैथेटर के थ्रू स्टेंट देखिए कैसे बड़े आराम से जा रहा है। उसके बाद हमने पोजीशनिंग करी, फिर हमने ये स्टेंट पोजीशनिंग करी और हमने ये स्टेंट को डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद हमने इनको इस स्टेंट को दोबारा एक और बलून लेके अंदर 3 का बलून लेके और ऑप्टिमाइज कर दिया। उसके बाद जो नीचे आर्टरी की ब्रांच थी उसको हमने खोला। उसके लिए जो ये स्टेंट है पुराना जो हमने लगाया है, उसके थ्रू हमने ये जो ब्रांच है उसके अंदर चले गए। उसके बाद हमने इसके थ्रू बलूनिंग करी। ये देखिए नीचे बलून जा रहा है 1.5 का, बहुत टाइट ब्लॉकेज था, तो पहले 1.5 का बलून लगाया, फिर ये 2 का बलून लगाया। उसके बाद फिर ऊपर का जो स्ट्रट है वो खोला, ये यहाँ पे उसका स्ट्रट खोला, विंडो ऑफ दैट प्री स्टेंट। और ये भी एक और टेक्निक से हमने एक स्टेंट यहाँ पे पहुँचाया। लंबा ब्लॉक था तो यहाँ 2 स्टेंट लगेंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो है ये एक और स्टेंट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। तो गाइड ज़िला ने ये सारा जो काम था वो काफ़ी अच्छी तरह से निभाया, क्योंकि गाइड ज़िला हेल्प्ड अस इन दिस। नाउ यू कैन सी दैट ए न्यू टेक्निक ऑफ स्टेंटिंग वाज डन अगेन विच इज़ डन प्रीवियसली बाय अस ऑल्सो। ये जो स्टेंट है इसका बिल्कुल ऑस्टियम पे लगाना है। इसका 1 मिलीमीटर हमने ऊपर वाले वेसल में रखा। इसको टैप स्टेंटिंग बोलते हैं। टैप मतलब ये एक स्टेंट ये और दूसरा बिल्कुल यहाँ पे, और जो उसके थोड़े से वेस होंगे उसको हम कंप्रेस करेंगे एक बलून से, ताकि क्राइना जो है वो प्रॉपर बन जाए। ये आप देख रहे हैं एक और बलून ऊपर से जा रहा है, ये आप देखिए। ये बलून जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है बाद में किसिंग बलून करने से। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर एक डिप्लॉय किया है स्टेंट को। फिर ये देखिए उसको पुल करके किसिंग बलून करा है। उसके बाद क्योंकि ये वहाँ पे थोड़ा और अंडर एक्सपैंड था, यहाँ पे फिर एक और बलून से हाई प्रेशर बलून से करा। और उसके बाद ये पुराना जो स्टेंट नीचे लगा रखा था उसको ऑप्टिमाइज़ किया। और अगर आप ध्यान से देखें फिर NC बलून लिया, नॉन कंप्लाइंट
ताकि यहाँ पे कोई कसर ना रहे। फिर दोबारा 2 पिसिंग्स और बलून करी। ऊपर जो है इसको प्रॉक्सिमल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहते हैं। यहाँ 3.5 का एक बलून लेके प्रॉक्सिमल वाले को और किया। नाउ लुक एट द फाइनल रिजल्ट। Patient had lot of pain during the angioplasty, and now patient's ECG, everything became all right. And this is removing all the wires, and look at the flow, and patient is absolutely all right. See that result. Excellent expansion of the stent, excellent expansion of this point, this point, this point, this point. Such patients do very well. So after bypass surgery, also there are options. We keep on doing routinely post CBG interventions. Those patients who are not responding to medicines, who have whatever complex anatomy, we are able to handle with our experience and with the very good hardware. At OJS Hospital, we are proudly saying that we have, in the past 5 years, have done more than 1100 angioplasties with very good results. And overall also we are doing very sick patients and all types of complex angioplasties. Thank you.